दो ही ऐसे लोग हैं जिनसे डायरेक्ट परमेश्वर ने आकाश से बात की है। नो प्रॉफिट, नो होली स्पिरिट, कोई भविष्यवक्ता को यूज नहीं किया गया उनसे बात करने के लिए, किसी नबी को नहीं भेजा गया, किसी को भी नहीं भेजा गया। डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर की आवाज वहां पर आई है। और वो दो लोग हैं, एक है नबूकदनेस्सर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी छत पर बेबीलोन देख रहा था, अपना नगर देख रहा था, और ऊपर से आवाज आती है, आज ही तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। आप पढ़ो, लिखा है, डायरेक्ट आकाशवाणी हुई। लेकिन जब यीशु मसीह, मुझे बहुत पसंद है यीशु का इस तरह बैठना या इस तरह जाना कि वो परमेश्वरों के एक इंसान से बपतिस्मा लेने के लिए गया। आप कंपटीशन करते हैं ना, कई लोग, इसका कितना, इसका कितना। बताओ, एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ यर्दन पे। जॉन कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा, यीशु कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा। बताओ कौन जीता? करो ऐसी बातें करो। बहन, आप भी मुझे हर्ट करो, मैं भी आपको हर्ट करूंगी, देखते हैं कौन जीता। कर सकते हैं? बोलिए। और उसके लिए आवाज आई, यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक भविष्यवाणी आई नबूकदनेस्सर के लिए और दूसरी आकाशवाणी आई उसके बेटे यीशु के लिए। एक सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया, नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बनाया। ऑलरेडी था भी। मैं आज समझाना चाहता हूं आपको, आज अगर आपका ईगो डे बाय रिड्यूस हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। मुझे पता है ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो आप समझ लोगे। जब इज़राइल से संदूक ले लिया गया तो उसे कौन ले आया? संदूक किसे दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को, जो आज हमें मिली है। आप में से मैं इस चित्र को ऐसे देखता हूं कि जब दाऊद को पता चला कि संदूक चला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संदूक है ना, वो नए नियम की चीज है और दाऊद पुरानी जमाने में रहने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने जानते क्या किया? दाऊद वो चीजें जो इंसान नई वाचा में अनुभव करने वाला था, उनको पुराने नियम में लेकर आया। तो मैं ये बिलीव करता हूं, जिनके अंदर से ईगो रिड्यूस होना, वो अनुभव जो अनंत जीवन में करने वाले, वो अब यहां करेंगे। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि वो महिमा जो वो स्वर्ग में देखने वाले हैं, वो थोड़ी सी महिमा परमेश्वर। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, तुमने उस आने वाले जगत का स्वाद चखा है, तुमने उस सामर्थ को चखा है। लिखा है इब्रानियों की उस कमिंग एजेस के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरा यहां इनकार करो, यहां बांधोगे, यहां आज्ञा मानोगे, वहां महान ठहरोगे। बहुत हद तक यीशु ने आने वाले जगत का प्रचार किया है। तुम मेरे साथ मेरे सिंहासनों पर मेरी वेश पे खाना खाओगे, यीशु ने कहा। क्या है? कमिंग एजेस। आप में से कितने लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो टेस्ट जो आपको हेवन में मिलने वाला है, अगर आप और मेरा ईगो रिड्यूस हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो डेज आप यहां देख सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वो मुझे जाने। जो परमेश्वर को जानना स्टार्ट करता है, उसे अनंत जीवन का वेट नहीं करना पड़ता है। वो पृथ्वी से ही अपने अनंत जीवन देखना स्टार्ट करता है। वो थोड़ी टेस्ट पा लेता है। आइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अब चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान दें, सुनिए। मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति ये स्टोरी जानता है, पर अगर आप नहीं जानते तो उसे और अच्छे से कैच कीजिए। आज बाइबल मुकद्दस बताती है, इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। 14 न्यायी थे, 14 जजेस हैं टोटल, मैंने उस दिन गिने हैं। 14 न्यायी हैं, 14 या 13, सब खत्म हो गए। इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। और आपको पता है, इज़राइली लोग हमेशा से लीडर चाहते थे। एक दिन वो नबी सैमुएल के पास जाके कहते हैं, शमूएल के पास, कि प्रभु हमें एक राजा चाहिए। जब प्रभु के पास वो जाता है और कहता है, दे आर आस्किंग, वो कह रहे हैं उनको राजा चाहिए, प्रभु कहता है ठीक है, दे उनको।
और परमेश्वर ने कीश का पुत्र शाऊल उनको दिया कि ठीक है भाई, ये तुम्हारा राजा है। अब ध्यान दीजिए, जब ये व्यक्ति राजा बना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? क्या इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? यह आदमी सामने नहीं आ रहा था। इतने अच्छे गुण थे इस भाई के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था क्योंकि ये छुपा हुआ था। यह बात सुन के कि मेरे को राजा बनाने के लिए कोई है यहां पर जो आज कहे मैं ऊंचा नहीं उठना चाहता। अरे अपने आप को लिफ्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं आज बिलीवर्स, क्या कुछ नहीं करते। जहां पर बात नहीं करनी है वहां भी दिखा के आएंगे। मेरे को भी पता है बाइबल के बारे में। एक दिन जॉइस मेयर की एक मीटिंग में गई थी। ये मुझे स्टोरी याद है। और उसके पति जो थे वो उस मीटिंग में चुप करके बैठे थे और वो अंदर से लाते मार रही थी, बोलना, तू भी बोलना। और वो बोल ही नहीं रहे थे। बाद में जॉइस ने उनको बोला, तू मूर्ख है, बोलता क्यों नहीं है? उसने कहा, जॉइस मैं तो बहुत जानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये लोग क्या जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था। कभी कभी आपको परमेश्वर कहता है यहां पर शांत रहे, फिर भी आप बोल के आते हो। आप डीपेस्ट अपने अंदर देखो। डिजायर जानते हैं क्या है? ताकि लोग जाने, मुझे भी पता है। एक ज्ञानी व्यक्ति का शांत रहना सबसे बड़ा मिरेकल है। ट्रस्ट मी। बहुत सारे जो लोग हैं ना, जहां पर नहीं भी बात करनी ना, वहां भी करके आएंगे। जहां पर वर्ड फिट भी नहीं बैठता। बाइबल क्या बताती है? जैसे चांदी की थाली में सोने के सेब हैं, वैसे समय पे कहा हुआ वचन होता है। अगर आप सही समय पे सही वचन नहीं कहते हो, वो काम नहीं करता है। एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है बोल। हर चीज का एक समय है। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप एक्चुअली ज्ञान नहीं दिखा रहे हैं। आप अपनी, लिखा है, मूर्ख अपने मुंह से अपनी मूर्खता निकाल देता है। अब जानते हो वो आदमी जो था, उसकी शुरुआत कैसे हुई? काश हमारी शुरुआत ऐसे हो। उस आदमी की शुरुआत हुई, वो आदमी राजा बनना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको कहता है वचन नहीं, जस्ट नॉर्मल टॉक कर इनसे, नॉर्मल टॉक। हम हर जगह वचन बता देते हैं। ये वे नहीं है परमेश्वर का। कभी कभी देखो सामने वाला आपकी सुनता भी नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, जानो पवित्र आत्मा क्या कहता है, आराम से जानो। कभी कभी लॉन्ग सर्मन्स की नीड नहीं होती है, कभी कभी सिंपल चीजों की जरूरत होती है। अब आप बताओ, यीशु ने कितनी सिंपल बात कही, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, चला गया। कोई ब्रीफ सरमन दिया, कोई लंबा समाचार। अब ये आदमी जो था, बाइबल ऐसा बताती है, ये राजा बना। राजा बनने के बाद अब आराम से पढ़िए, इस आदमी ने स्टार्टिंग में जो युद्ध जीते हैं। अरे आप एक जगह मुझे दिखाओ कि कहां पर युद्ध हारा। हर जगह पे जीता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, ये बाइबल की हिडन थिंग है। शायद आपको ये समझ में ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोली उसने अपने जीवन में एक चीज खो दी, और वो चीज थी परमेश्वर पर उसकी निर्भरता। आपको पता है, बहुत सारे लोग आज इस चीज को खो चुके हैं, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता।